कभी सोचा है कि तुम अपने दोस्त की आवाज कैसे सुन सकते हो? यह एक अजीब सी चीज लगती है, लेकिन यह हमारे लिए इतनी आम बात है। हम अपने दोस्त की बातें सुनते हैं, अपने परिवार के साथ हंसते हैं और अपने फेवरेट गाने का मजा लेते हैं। तुमने कभी सोचा है कि यह सब कैसे होता है? कैसे हम अपने फेवरेट गाने को सुन सकते हैं और उसके हर एक सुर को महसूस कर सकते हैं? यह सब कुछ साउंड की वजह से होता है। साउंड यानी ध्वनि एक ऐसी चीज है जो वाइब्रेशंस के रूप में होती है। ये वाइब्रेशंस हवा के जड़े के थ्रू ट्रैवल करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं। साउंड हमारे चारों तरफ है, एक बिजी शहर की सड़क पर जहां गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें और हवा का शोर होता है, या एक शांत जंगल में जहां सिर्फ चिड़ियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। इसी की मदद से हम दुनिया को अपने कानों से एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम अपने कानों से सुनते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। साउंड एक ऐसा मैजिकल चीज है जो हमारी जिंदगी को कई तरीकों से इफेक्टिव बनाती है। जब हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या एक फनी साउंड सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चिड़ियों की चहक से लेकर रॉकेट की गरज तक, हर एक साउंड का अपना एक अलग मजा है। यह साउंड्स हमें अलग अलग इमोशंस महसूस करवाते हैं। साउंड हमारी दुनिया को कमाल और एक्साइटमेंट से भर देता है। एक कॉन्सर्ट में जब हम अपने फेवरेट आर्टिस्ट को लिव सुनते हैं या जब बच्चे साउंड मेकिंग टॉयज के साथ खेलते हैं तो यह सब कुछ साउंड की वजह से ही होता है। लेकिन असल में साउंड क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो वाइब्रेशंस के रूप में होती है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो ये वाइब्रेशंस हवा के जड़े के थ्रू ट्रैवल करती हैं और हमारे कानों तक पहुंचती हैं। और यह एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है? ये वाइब्रेशंस हवा के जड़े के थ्रू ट्रैवल करती हैं और जब ये वाइब्रेशंस हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो हम इन्हें साउंड के रूप में सुनते हैं। चलो साउंड के जादुई दुनिया में डूबें और एक्सप्लोर करें। हम देखेंगे कि साउंड कैसे बनता है, कैसे ट्रैवल करता है और कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी होगी, तो चलो शुरू करते हैं। सोचो, एक शांत तालाब में एक कंकड़ फेंकने से क्या होता है? तुम्हें रिपल्स दिखते हैं, है ना? ये रिपल्स असलिंदा वेव्स हैं जो कंकड़ के गिरने की जगह से फैल रही हैं। साउंड भी कुछ इसी तरह काम करता है। साउंड भी एक वेव है जो अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करता है। साउंड वेव्स को एक छोटे से डोमिनोज गेम की तरह सोचो। जब तुम बोलते हो या कोई भी आवाज निकालते हो तो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो। ये वाइब्रेशंस छोटे छोटे धक्के की तरह होते हैं जो हवा में ट्रैवल करते हैं। ये धक्के हवा के पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकराते हैं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह जो एक के बाद एक गिरते हैं। इस टकराने से हाई प्रेशर वाले एरियाज बनते हैं जिन्हें कंप्रेशंस कहते हैं और लो प्रेशर वाले एरियाज बनते हैं जिन्हें रेरेफैक्शंस कहते हैं। यही कंप्रेशंस और रेरेफैक्शंस का पैटर्न एक साउंड वेव बनाता है। साउंड वेव्स के कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एम्पलीट्यूड, एक तेज चिल्लाने और एक धीमी आवाज के बारे में सोचो। जब कोई तेज चिल्लाता है तो उसकी आवाज ज्यादा जोर से सुनाई देती है और जब कोई धीमी आवाज में बोलता है तो उसकी आवाज कम जोर से सुनाई देती है। यह सब एम्पलीट्यूड की वजह से होता है। तेज चिल्लाने का एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, मतलब हवा के पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड को हम साउंड वेव की हाइट के रूप में देख सकते हैं। जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो साउंड वेव की हाइट भी ज्यादा होती है। हम इसे तेज आवाज के रूप में सुनते हैं। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, आवाज उतनी ही तेज होगी। इसलिए एक रॉक कॉन्सर्ट में आपको आवाज बहुत तेज सुनाई देती है क्योंकि वहां एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी, कभी नोटिस किया है कि गिटार बस गिटार से ज्यादा हाई साउंड क्यों निकलती है? यह फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी साउंड वेव्स एक पॉइंट से गुजार रही हैं। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो साउंड वेव्स एक सेकंड में ज्यादा बार गुजरेंगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ज्यादा साउंड वेव्स हर सेकंड एक पॉइंट से गुजार रही हैं। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं। हम इसे हाई पिच के रूप में सुनते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को हम हाई पिच्ड साउंड्स कहते हैं, जैसे कि एक चिड़िया की चहचहाट या एक छोटे बच्चे की चीख। वेवलेंथ डू कंप्रेशंस या डू रेरेफैक्शंस के बीच की दूरी होती है एक साउंड वेव में। वेवलेंथ साउंड वेव्स की एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है।
ज्यादा वेवलेंथ का मतलब लो पिच साउंड्स, जबकि कम वेवलेंथ का मतलब हाई पिच साउंड्स। जब वेवलेंथ लंबी होती है तो साउंड वेव्स डोर डोर होती हैं, और जब वेवलेंथ छोटी होती है तो साउंड वेव्स पास पास होती हैं। इसलिए एक बस गिटार की आवाज लो पिच होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ लंबी होती है, और एक गिटार की आवाज हाई पिच होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मिलकर साउंड वेव्स को यूनिक बनाते हैं। हर साउंड वेव का अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो उसकी आवाज को डिस्टिंक्ट बनाता है। इसलिए हम अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग तरीके से सुन सकते हैं। साउंड इंजीनियर्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके डिफरेंट साउंड्स को मिक्स और मॉडिफाई करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन साउंड को समझने और उसे मैनिपुलेट करने में मदद करते हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम साउंड के साइंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। साउंड हर जगह है। हम इसका यूज एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं। हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं और कॉन्सर्ट्स एंजॉय करते हैं, सब साउंड की वजह से। साउंड हमें खतरे से भी आगाह कर सकता है, जैसे जब हम कार का हॉर्न या फायर अलार्म सुनते हैं। यह हमें अपने आसपास नेविगेट करने और दुनिया को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। साउंड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसका यूज कमाल की टेक्नोलॉजीज में भी होता है। हमारे आसपास की दुनिया में साउंड वेव्स का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है, जो हमें हर दिन प्रभावित करता है। जैसे चमगादड़ अंधेरे में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन का यूज करते हैं। यह एक प्राकृतिक उदाहरण है कि साउंड वेव्स कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। चमगादड़ अपने आसपास की चीजों का पता लगाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का एमिशन करते हैं और उनके इकोज को सुनते हैं। इसी तरह हम सोनार का उसे समुद्र के तल को मैप करने और पानी के अंदर चीजों को ढूंढने के लिए करते हैं। सोनार टेक्नोलॉजी में भी साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है, जो हमें समुद्र के गहराइयों में देखने और वहां की चीजों को समझने में मदद करता है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ नेविगेशन के लिए बल्कि समुद्र के रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉल्फिन्स और वेल्स समुद्र की गहराइयों में देखने के लिए इकोलोकेशन का यूज करते हैं। ये समुद्र के जीव साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। उनकी ये क्षमता उन्हें शिकार करने, अपने रास्ते को पहचाने और अपने समुदाय के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। वो साउंड वेव्स निकालते हैं और इको सुनते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन पता चले। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि वो छोटी से छोटी चीजों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे एक छोटी मछली या समुद्र के तल पर कभी कोई छोटी सी चीज। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं ताकि मां के पेट में बच्चे की इमेजेस बन सके और मेडिकल कंडीशंस डायग्नोज हो सके। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी साउंड वेव्स का एक और अद्भुत उदाहरण है। ये वेव्स इतनी सुरक्षित होती हैं कि इन्हें मां और बच्चे दोनों के लिए बिना किसी नुकसान के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि कई अन्य मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोज करने में भी मदद मिलती है। साउंड वेव्स का इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन जो साउंड वेव्स को जनरेट करता है, या फिर साउंड वेव्स का डिफरेंट मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करना। ये सब साउंड वेव्स के अद्भुत गुणों का ही प्रदर्शन है। इंजीनियर साउंड प्रूफ फिल्म में साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। साउंड प्रूफ फिल्म्स बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करके साउंड वेव्स को अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि अनवांटेड नॉइज को रोका जा सके। ये टेक्नोलॉजी हमेशा और सुखद एनवायरनमेंट प्रदान करती है। म्यूजिशियंस और साउंड इंजीनियर्स भी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने म्यूजिक को एनहांस करने के लिए। एडवांस्ड साउंड सिस्टम्स और मिक्सिंग टेक्निक्स का यूज करके वो हमें एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। ये सब साउंड वेव्स के अद्भुत गुणों का ही नतीजा है। तो देखा आपने साउंड वेव्स का इस्तेमाल कितने विभिन्न क्षेत्रों में होता है। यह एक पावरफुल टूल है जो हमारे जीवन को हर दिन प्रभावित करता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो या फिर एंटरटेनमेंट। साउंड वेव्स की ये जर्नी सच में कमाल की है। क्या तुम जानते हो कि साउंड पनी मैन हवा से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है, इसलिए व्हेल्स पनी के अंदर दूर दूर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता जैसे आउटर स्पेस में, क्योंकि वहां वाइब्रेट करने और साउंड वेव्स को ले जाने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं होते। दुनिया की सबसे तेज नेचुरल साउंड एक ज्वालामुखी के इरप्शन से मानी जाती है। साउंड हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साउंड कैसे काम करता है?
ये समझने से हम म्यूजिक की खूबसूरती, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और टेक्नोलॉजी के कमाल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज के बेर में सीखकर हम नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपने आसपास की इंटरेस्टिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रह सकते हैं।